लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की कुछ सीटें क्या बढ़ गईं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता विपक्ष का पद क्या मिल गया, वो उसे अपनी जीत मानने लगे थे और बीजेपी की हार। राहुल गांधी ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे जैसे उनकी जीत हुई है और बीजेपी की हार। लेकिन अब बीजेपी ने ऐसी घेराबंदी की है जिसके बाद राहुल गांधी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। अब उन्हें समझ आ गया होगा कि बीजेपी से पंगा लेना किसे कहते हैं और अब बीजेपी चुन चुन कर खुलासे कर रही है जिससे राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं। दोस्तों, आज आपको एक बात बताते हैं, अगर आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों की सूची पर एक नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ही कांग्रेस के अध्यक्ष दलित और अनुसूचित जाति के बने हैं। दर्शकों, आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क रहा है। जो लोग आज दलितों और पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, आज वो लोग पहले ये बताएं कि कांग्रेस ने 58 साल के अपने शासन में दलितों के लिए क्यों काम नहीं किया। आखिर क्यों नहीं कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों को गर्त से बाहर निकाला। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए, जो आज दलितों के हितैषी बन रहे हैं। उनके पूर्वजों ने आखिर किस तरह से दलितों और पिछड़ों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उस पर से अब अनुराग ठाकुर ने पर्दा हटा दिया है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति विवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और दावा किया कि यदि सामंतवादी सोच वाली कांग्रेस ने मंडल और काका कालेलकर की रिपोर्ट की राह में रोड़ा नहीं अटकाया होता तो आज स्थिति कोई और होती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहरू ने तो आरक्षण के विरोध में अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख दिया था, जबकि राजीव गांधी खुलेआम मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध करते थे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सांच को आंच नहीं। कुछ लोगों के मेरे भाषण से उनके सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को गहरी चोट लगी है, जिसका असर हुआ है कि पूरे ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया है। इन्हें लगता है कि सवाल पूछने का हक सिर्फ इन्हें है क्योंकि ये प्रिविलेज्ड है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज देश के पिछड़ों, दलितों और वंचितों को बुद्धू कहा करते थे। जो लोग आज तक लेगेसी की मलाई खाते आ रहे हैं, आज उनके मुंह में सवाल की खटाई क्या पड़ी, ये झूठ बोलकर अपनी जंग हसाई करवा रहे हैं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। बीजेपी सांसद ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा है कि जो दूसरों को बुद्धू कहा करते थे, आज उनके ही घरों में बुद्धुओं की भरमार है। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर कैसे खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। पूर्व पीएम राजीव गांधी का जिक्र करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। ये इंटरव्यू साल 1985 में प्रकाशित हुआ था। मैं कहता हूँ कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री के अति बुद्धिमान पुत्र इस देश को बताएंगे कि क्या उनके पिता की नज़रों में पिछड़ा वर्ग बुद्धू था। क्या कांग्रेस राजीव गांधी द्वारा दिए गए एक अति घृणित जातिवादी बयान की निंदा करेगी या फिर उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। वहीं एक न्यूज़पेपर की कटिंग को शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा है कि 1985 में राजीव गांधी का हस्ताक्षर लेने वाले वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता कहते हैं, राहुल या तो भ्रमित है या कम्युनिस्ट बनना चाहते हैं। वो आगे कहते हैं, वो जयराम रमेश की बात सुनते हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते और जीत नहीं सकते। इस देश के लोग आधुनिक भारत चाहते हैं। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आलोक मेहता के 1985 के मौलिक साक्षात्कार का जिक्र किया, जिसमें राजीव गांधी ने सभी OBC को बुद्धू कहा था और आरक्षण का विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।